हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत से चैनल जेई वाला में। और आज हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं इस परसेंटाइल बूस्टर सीरीज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जहां हम करेंगे लेटेस्ट पीवाईक्यूज और थोड़े से पुराने पीवाईक्यूज। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए भैया क्या है, जो ये सबसे पहला सवाल है बेटा, ये जेई मेंस 2022 का है। तो भाई इस वाले सवाल को जल्दी से आप एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें और भाई साहब खूब मजे लें। चलो भाई मेरी बारी आ गई, सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए भैया, इस टाइप का नोटेशन आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, जैसा आप देख रहे हो, समेशन थीटा बिलोंग्स टू एस कॉस टू थीटा। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो सेट एस का जो थीटा है, मतलब इस वाले सेट को एस को सॉल्व करके जो थीटा आया है, मतलब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके सर जो थीटा आया है उसकी वैल्यू भाई साहब आपको cos टू थीटा में पुट करनी है और सबको आपस में ऐड कर देना है जो cos टू थीटा का वैल्यू आएगा। है सर? हाँ बेटा। अब यहां पे मुन्ना जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखो भैया थीटा के बारे में एक दो चीज बोली गई है कि सर जो थीटा है वो माइनस पाई से पाई के बीच में है, परंतु सर ये प्लस माइनस पाई बाई 2 नहीं हो सकता है। अब भाई साहब आइए इसको सिंप्लीफाई कराते हैं। मैंने कहा सर देखिए, इसमें आप टेन थीटा को सर कॉमन ले सकते हैं। जैसे सर आप टेन थीटा को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, वैसे बचेगा साइन थीटा प्लस 1। क्यों बचेगा तुम्हें पता है, बस मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया है। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए सर, ये जो साइन टू थीटा है इसको हम बोल सकते हैं 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होते सर। हाँ बेटा। सर व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सबको पता है सर ये होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा। है सर? हाँ बेटा। अब देखिए सर, जो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं वो याली नजर आ रही हैं, ये पहला है, ये सर दूसरा है। अब देखिए सर क्या करने वाले हैं, हमने कहा सर देखो सर tan थीटा को कैंसिल कर दो। जैसे सर कैंसिल करोगे तो एक इसका सोल्यूशन आएगा tan थीटा बराबर 0। है सर? हाँ। एंड यहां पे मुन्ना जैसे आप ध्यान दोगे, यहां पे बचेगा सर क्या, एक बचेगा सर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, दिस विल इक्वल टू सर ये 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सर यही दिखेगा सर हमको एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा होते सर। हाँ। अब यहां पे देखो सर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, यह आ जाएगा सर 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। है सर? हाँ बेटा। अब यहां पे भैया और जरा आप ध्यान से देखिएगा सर, जैसे हम 1 प्लस साइन थीटा को काटेंगे, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन होगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो सर, इसमें काटने के बाद हमें यहां पे दिखाई देगा सर 1 प्लस साइन थीटा बराबर 0। है सर? हाँ। और क्या बचेगा सर, मैंने कहा यहां बचेगा 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा होते सर। हाँ बेटा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सर इससे ये सॉल्व होके आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। है सर? हाँ बेटा। अब देखिए सर, यहां से आपको जैसे समझ में आ रहा है सर, ये साइन थीटा हाफ है, यहां से सर 1 प्लस साइन थीटा सर 0 है, सर यहां से सर टेन थीटा 0 है। अब आपको पता है सर इसको हमें डिस्कार्ड करना होगा। सर इसको हम क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि सर यहां से सर साइन थीटा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जबकि सर साइन थीटा -1 नहीं हो सकता है। सर क्यों नहीं हो सकता साइन थीटा -1? इसलिए नहीं हो सकता है मुन्ना, क्योंकि सर यहाँ पे थीटा प्लस माइनस पाई बाई 2 नहीं है, इस वाले सेट से प्लस माइनस पाई बाई 2 हटाया गया है। तो आपको पता है सर इसकी किसके कारण सर साइन थीटा जो है ये सर प्लस -1 नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हमने हटा दिया है। अब भैया माइनस पाई से पाई में बताइए सर tan थीटा 0 कब होता है सर? मैंने कहा सर जिस टाइम थीटा की वैल्यू क्या आती है सर, -पाई आती है सर, 0 आती है, और सर क्या आती है, मैंने कहा सर और पाई आती है। और सर साइन थीटा सर हाफ कब होता है, जब सर यहां से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आती है और 150 डिग्री आती है। सर? हाँ। तो भैया जैसे आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो आपको ये मुन्ना समझ में आ गया कि सर थीटा यहाँ पे -पाई 0 और पाई आया है, और सर साइन थीटा सर पाई/6 और 5 पाई/6 आया है, और आपको इंटरवल लेना था -पाई से पाई। अब भैया यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा भैया, हमने कहा सर देखिए सर ये सर किसको सॉल्व करके आया है, मैंने कहा इस वाली इक्वेशन को,
इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं सर, थीटा बोलते हैं, और सर इसको हम बोलते हैं सेट एस, है सर। हाँ, अब आपको पता है सर, क्या क्या सर क्या पता है सर? हमने कहा सर देखिए आपको ये वाली चीज पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस बताना है, टी भी बताना है, पहले एनएस निकालते हैं। हमने कहा सर साफ समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हैं सर, 5 हैं। कैसे 5 हैं? मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे होते सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब यहाँ पे जरा आप थोड़ा और गौर से देखिएगा, आपसे बोला गया है कि सर हमें देखो सर टी भी निकालना है। तो देखिए ये इस वाले साइन का मतलब क्या है सर, इस वाले साइन का मतलब क्या है सर, थीटा बिलोंगिंग टू एस। सर कॉस टू थीटा में पहले आप थीटा एस सेट वाला लिखो, इसका मतलब क्या सर, एस सेट का ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। पहले भैया माइनस पाई लिखो, तो यह आ जाएगा कॉस ऑफ -2 पाई। अब सर क्या करोगे, हमने कहा सर 0 पुट करो, तो यह आ जाएगा कॉस 0। फिर सर थीटा को आप पाई पुट करो, जैसे पाई पुट करोगे ये आ जाएगा सर कॉस 2 पाई। सर फिर क्या करो, मैंने कहा सर पाई बाई 6 करो, तो यहां से आ जाएगा सर कॉस ऑफ पाई बाई 3, और सर लास्ट देखोगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3, है सर। हाँ, तो देखिए साइन का मतलब क्या होता है कि सर एस सेट का जो जो थीटा आया है उसको भैया इसमें cos टू थीटा में पुट करो और सबको ऐड कर दो। अब भैया जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, है सर, जैसे भाई साहब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो भैया वैल्यूज निकाल के देखना, इसका जो पूरा सम है सर ये आ जाएगा 4, और इसी को सर बोला गया है टी टी टी, है सर। हाँ, यानी सर आपको एक चीज समझ में आ गई सर, क्या कि सर टी का वैल्यू कितना है 4। अब आपको क्या बताना है सर, दोनों का सम, यानी सर NaS प्लस जो टी है वो सर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 999, है सर। हाँ, देखिए भैया कितना प्यारा सा सवाल था। ठीक है भाई, अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया था तो इसका एक कोड बनाते हैं, तो आपको भैया कमेंट करना है एस विद दिल, और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है एस विद दिल दिल, है सर। हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो भैया बहुत ही प्यारा सा सवाल था, देखिए इजी सा सवाल था। अब सर क्या होता है, मैंने कहा सर अब जरा यहाँ पे देखो सर, जेई मेंस जो 2022 है, देखें रिकॉर्डिंग ऑन है, जरा सबको चेक कर लें। हाँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, वेल डन वेल डन। अब देखो भैया ये जेई मेन 2022 का सवाल है, आपसे इसमें बोला गया ये वाली सर इक्वेशन देखिए लॉग वाले में आपको सॉल्व करनी है। फिर सर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स ऐसा कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे सर क्या है, मैंने कहा सर ये जो x है सर ये 0 से पाई बाई 2 और x की वैल्यू इसके बराबर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर x की वैल्यू इसके बराबर है सर, इसका मतलब क्या है, अगर x इसके बराबर है मतलब सर जो साइन x होगा, साइन x विल इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा होल डिवाइडेड बाई 2, है सर। हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो आप भैया जल्दी से इसको एक बार ट्राई करो खुद से, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मैं स्क्रीन से देखिए हट जा रहा हूं, अब इसको भैया खुद से ट्राई कर लीजिए। मेरे ख्याल से भैया सबने खुद से इसको ट्राई कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी। अब देखिए भैया लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या सर, अगर आपको दिया है लॉग ए बी तो इसको आप लिख सकते हो एज ln b डिवाइडेड बाई ln a, ये भैया लॉग का फॉर्मूला होता है है सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया देखिए जो आपको इक्वेशन दी हुई है, आइए मुन्ना इस वाली इक्वेशन को हम लोग सॉल्व सर करते हैं, है सर। हाँ, दिस इक्वेशन को हम लोग सर सॉल्व करते हैं, आइए भाई साहब जल्दी से आए सर। हाँ, अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, इसको लिख सकते हैं क्या, ln ऑफ cot x, बहुत सही, एंड डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं सर, ln ऑफ cos x, बहुत सही। यहाँ कितना आ जाएगा सर, मैंने कहा सर 4 टाइम्स ln ऑफ tan x, बहुत सही, एंड सर होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा सर, ln ऑफ sin x, है सर। हाँ, और ये वैल्यू सर किसके बराबर होगी, मैंने कहा सर ये वैल्यू 1 के सर बराबर होगी, है सर। हाँ, अब देखिए सर लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी यूज होती है सर, कौन सी, मैंने कहा सर अगर लिखा हुआ है ln ऑफ a अपॉन b तो ये किसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं ln a माइनस ln b। जैसे यहाँ पे सर cot x है, तो देखिए cot x को मैं कैसे लिख सकता हूं, ln ऑफ cos x डिवाइडेड बाई sin x, cot x को ऐसे लिख सकता हूं, एंड दिस विल इक्वल टू ln ऑफ cos x माइनस ln ऑफ sin x, है सर। हाँ, इसको भैया ऐसे लिख सकता हूं। सेम वे में सर मैं tan को भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मानिए सर हम यहाँ पे cot को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है आपको वहां राइट से, ये किसके बराबर है, ln cos x माइनस आ जाएगा ln sin x, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर, ln cos x आ जाएगा,
यहाँ करिए प्लस, यहाँ आ जाएगा सर 4 टाइम्स। ऐसे भैया tan को जैसे तोड़ोगे तो साइन अपॉन कॉस में तोड़ोगे तो यही दिख रहा होगा ln ऑफ साइन एक्स माइनस ln ऑफ कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा ln ऑफ साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर 1 है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब आइए भाई साहब देखिए क्या करेंगे। मैंने कहा सर इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे सर, एलसीएम लेंगे, है सर। हाँ बेटा, अब देखिए जैसे आप एलसीएम वगैरह लोगे देखो ऊपर क्या नजर आएगा, सिंप्लीफाई करना भैया, कलम चलाना, सिंप्लीफाई हो जाएगा, या आ जाएगा ln cos x इंटू ln sin x, है सर। हाँ उसके बाद क्या है भैया, माइनस ऑफ ln sin x का होल स्क्वायर, बहुत सही। फिर कितना आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा सर 4 टाइम्स, बहुत सही, 4 टाइम्स ln sin x, बहुत सही, ln sin x, एक भैया सामने आ गया हूं मैं, ln sin x इंटू कितना आ जाएगा सर ln cos x, ठीक है, एलसीएम एलसीएम लिया भैया। फिर आ जाएगा सर -4 टाइम्स ln cos x का होल स्क्वायर, और ये सर वैल्यू जो है ये सर क्या 1 के बराबर होगी। हाँ इसमें सर होल डिवाइडेड बाई भी हमें लिखना ही पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा ln sin x और इंटू कितना हो जाएगा सर ln cos x, है सर। हाँ बेटा सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मैंने कहा देखो ये नेक्स्ट स्टेप ये है कि सर देखो आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। उसका देखो कुछ टर्म्स बता रहा हूं, देखिए ये वाले देख रहे हैं सर, ये जो ऑरेंज वाले हैं इसको और इसको सर पूरा उधर ले जाओ, दूसरे साइड ले जाओ, ठीक है भाई। तो देखो ये भैया तीन देखो सेम टाइप के टर्म है, उधर आएगा ln sin x ln cos x, ये वहां जाके होगा -4 ln sin x cos x, ये उधर जाके होगा -ln sin x इंटू ln cos x, है सर। हाँ बेटा, अब देखिए सर जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सर देखिए किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सर माइनस ऑफ ln ऑफ sin x का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा सर -4 टाइम्स ln cos x का होल स्क्वायर, और ये बराबर जानते हो कितना आएगा, जब भैया इसको आप सिंप्लीफाई पूरा करोगे तो ये आ जाएगा -4 टाइम्स ln ऑफ sin x इंटू कितना आ जाएगा सर, इंटू आ जाएगा ln ऑफ cos x। अरे हाँ सर, हाँ बेटा बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब मुन्ना यहाँ पे जरा और ध्यान दीजिएगा, और ध्यान, हाँ इन दोनों को भी उधर ही ले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा सर ln sin x का होल स्क्वायर, बहुत सही, इसको उधर लेके जाओगे तो यहाँ आ जाएगा सर 2 ln cos x का होल स्क्वायर, है सर। हाँ फिर कितना आ जाएगा सर -4 ln cos x इंटू कितना आ जाएगा ln sin x, है सर। अब ये जरा थोड़ा अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो आप ये पाओगे कि ये लिखा हुआ है इस तरफ, ये लिखा है सर ln sin x -2 ln cos x का होल स्क्वायर, है सर। हाँ बेटा बढ़िया सर, एकदम सही बेटा। अब देखिए सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हमने कहा सर अंदर वाला 0 होना चाहिए, मतलब सर ये जो दिया है ln sin x, ठीक है भाई, माइनस कितना आ जाएगा सर 2 ln ऑफ cos x बराबर कितना हो जाएगा सर 0, इसको उधर ले जाओ, इससे आ जाएगा सर, इससे आप लोग ये पाओगे, ये आ जाएगा सर ln sin x बराबर 2 ln cos x, है सर। अब क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा सर देखो ये 2 इसके स्क्वायर में चढ़ जाएगा, जैसे इसको स्क्वायर में चढ़ाओगे ये आ जाएगा सर ln sin x बराबर आ जाएगा ln ऑफ cos x का होल स्क्वायर, है सर। हाँ अब बताओ सर अगर 2 ln बराबर हैं, ठीक है भाई, 2 ln बराबर है मतलब इनके अंदर वाले भी सर बराबर होने चाहिए, बात सही है, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे सर इनके अंदर वालों को बराबर करोगे तो ये आ जाएगा sin x बराबर cos स्क्वायर x, है सर। हाँ इससे क्या होगा भाई, मैंने कहा सर sin x बराबर ये आ जाएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अब भाई इसको उधर ले जाओ तो मिलेगा साइन स्क्वायर x प्लस आ जाएगा भाई साहब साइन x माइनस कितना आ जाएगा भाई साहब 1, है सर। हाँ बेटा ओके सर, बहुत सही बेटा। अब आइए भाई साहब इसको हम लोग देखो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सर जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा सर साइन x आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, है सर। हाँ अब मुन्ना एक चीज देखिए, इसमें सर माइनस वाला में डिस्कार्ड करना होगा, क्यों, अगर आप माइनस लेते हो तो यहाँ बचेगा -1 माइनस √5 बाई 2, तो ये भैया -1 से छोटा आ जाएगा, ठीक है ना, ये भाई -1 से छोटा आ जाएगा, इसलिए सर जो sin x होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में होता है, इसलिए सर इसको हमें डिस्कार्ड करना होगा, यानी सर माइनस वाले को सर डिस्कार्ड करना होगा, ये मैं लिख दे रहा हूं, माइनस वाले को भैया डिस्कार्ड करना होगा, है सर। हाँ
अब भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए, आंसर आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा -1 प्लस वाला आएगा, ये जो बीच में जहाँ पे प्लस है वो वाला आएगा प्लस √5/2 है सर। हाँ ये का खुल गया, रुकना जरा है सर। हाँ अरे हाँ बहुत सही। अब भैया यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, पीछे सर ये जो वैल्यू लिखी हुई है दिस विल इक्वल टू कितना, मैंने कहा सर -1 प्लस √5 और ये आ जाएगा सर /2। सर इसका मतलब क्या है सर, आप जैसे यहाँ पे कंपेयर शंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा सर बीटा आ जाएगा 5 के बराबर और ये जो एल्फा है एल्फा आ जाएगा -1 के बराबर है सर। हाँ बेटा, यानी सर हमें क्या चाहिए सर, हमने कहा सर हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो देखो सर ये जो अल्फा प्लस बीटा है दिस विल इक्वल टू 4 और यही हो जाएगा आंसर है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा 4। बहुत सही है सर, बहुत ज्यादा सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सही। अब देखिए भैया आता है नेक्स्ट सवाल। सर ये जेईई मेंस 2023 का है, ठीक है। इस टाइप के सवाल क्लासेस में जनरली टीचर्स भैया करा देते हैं, तो ये वाला सवाल भैया आपको आता ही होगा, तो एक बार तब भी ट्राई करिए। जेईई मेंस 2023 का है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। बहुत सही, चलिए भैया मेरी बारी आ गई। अब यहां पे ध्यान दीजिए सर, कॉट अल्फा 1 है, लेकिन यहां पे देखो भैया फॉर्मूला यूज हुआ है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जिसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो भाई साहब आप देखो समझ सकते हो सर, व्हाट इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, पूरी की पूरी ये विश्व जानता है कि सर ये होगा tan अल्फा प्लस होगा भैया tan बीटा और डिवाइडेड बाई कितना होगा सर 1 माइनस tan अल्फा इंटू कितना होगा tan बीटा है सर। हाँ अब बताइए सर क्या करना है, मैंने कहा सर tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत सही। अब देखो भाई साहब यहाँ पे अल्फा यहां से यहां तक, बीटा यहां से यहां तक है। मैंने कहा सर एक बार जरा अल्फा प्लस बीटा का रेंज देखते हैं। मैंने कहा सर देखो मिनिमम आएगा जब π/2 और पाई ऐड होगा, कितना आ जाएगा सर, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 3π/2। सर मैक्सिमम कब आएगा, मैंने कहा सर जब ये दोनों ऐड होंगे, तो सर ये आ जाएगा सर, देखो सर ये आ जाएगा 5π/2। तो सर ये जो इंटरवल है ये 1.5 पाई से 2.5 पाई के बीच में है, और सर 1.5 पाई से सर 2.5 पाई में होता क्या है, मैंने कहा सर ये 1.5 पाई 1.5 पाई है, ये भैया 2.5 पाई है। इसका मतलब क्या है सर, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर, ये 4th क्वाड्रेंट एंड सर 1st क्वाड्रेंट है। सर देखिए ये 2 क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है। सर 4th कैसे है, मैंने कहा देखो सर इसमें क्योंकि इंटरवल देखिए कौन सा आ रहा है, इसमें इंटरवल आ रहा है 3π/2 से लेके 2 पाई के बीच में, सही बात है। और फिर इंटरवल क्या आ रहा है सर 2 पाई से लेके 2.5 पाई मतलब 5π/2 के बीच में। तो सर 2 पाई से 5π/2 में 1st क्वाड्रेंट होता है और 3π/2 से 2 पाई में सर 4th क्वाड्रेंट होता है सर। हाँ अब देखिए भाई साहब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, क्या मैंने कहा सर देखिए यहां पे जो आपको दिया हुआ है कॉड अल्फा, इससे सर देखिए tan अल्फा की वैल्यू सर कितनी आ रही है 1। बहुत ज्यादा सही। और बताइए सर, मैंने कहा देखो भैया यहाँ पे सर जो सेक बीटा दिया है इसको सर जैसे आप tan बीटा की सर वैल्यू निकालोगे तो tan बीटा सर कितना हो जाएगा -4/3। सर कैसे निकालोगे tan बीटा की वैल्यू, हमने कहा देखो भैया सेक बीटा -5/3, आइए सर ट्राइंगल बनाते हैं। ये सर बीटा है 5/3 का 5/3 का मतलब ये 5 होगा ये 3 होगा तो ये 4 होगा, सही बात है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपको पता है सर यहाँ से सर देखिए tan बीटा सर कितना आ रहा है 4/3, क्योंकि सर सेक नेगेटिव है इसलिए भैया tan भी नेगेटिव है। क्योंकि सर देखिए बीटा का इंटरवल कौन सा दिया है, बीटा दिया है सर ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है सर नेगेटिव होता है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अब आइए भैया ये जो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं भैया यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा सर -4/3 होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस 4/3, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सर कितना, ये आ जाएगा -1/7। अब देखो भैया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर -1/7 आ रहा है मतलब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो सकता है, ओनली सर 4th क्वाड्रेंट हो सकता है, क्योंकि सर जो tan होता है एंगल का वो सर 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सर। हाँ बेटा देखिए भैया कितना इजी सवाल है, बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा। आंसर है -1/7 और साथ में सर ये है 4th क्वाड्रेंट। बहुत सही है सर। हाँ तो भैया ये वाला जो सवाल है अगर आपने भैया खुद से किया था तो आपको भाई साहब कमेंट करना है बाबा विद सिंगल दिल, अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है बाबा विद डबल दिल।
है सर। और क्या बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब भाई साहब आता है नेक्स्ट सवाल। मैंने कहा था ना इस टाइप के जो सवाल है पैटर्न में है, ठीक है भाई। फिर से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है सर कि सर आपको क्या करना है सर, ये जो थीटा जो एस सेट को सॉल्व करके आता है, ठीक है, उसको बारी बारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4 में पुट करना है और सर सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है। थीटा की वैल्यूज को ऐड नहीं करना है, साइन स्क्वायर की सर वैल्यूज को ऐड कर देना है। अब जैसे मुन्ना आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, मैंने कहा सर थीटा 0 से 2 पाई है और साथ में क्या बोला गया है सर, ये सर देखो थीटा सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से सर ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। हाँ बेटा, चलो भाई मेरी बारी आ गई। देखो स्क्रीन से पूरी तरीके से हट गए थे, तुम लोगों ने शायद भाई खुद से ट्राई कर लिया होगा, पूरा पूरा सवाल दिख गया होगा। अब देखो भैया कैसे होगा, हमने कहा सर अब की बार देखो ये tan के अंदर का एंगल है, ये भी सर tan के अंदर का एंगल है, इसको उधर ले जाओ तो देखो ये आ जाएगा सर tan ऑफ, यहाँ आपको दिखेगा सर पाई कॉस ऑफ थीटा, बहुत सही, ये आ जाएगा सर माइनस ऑफ tan ऑफ पाई साइन थीटा है सर। हाँ, अब देखिए आपको भैया पता है कि tan के केस में ये माइनस अंदर जा सकता है क्योंकि सर ये एक ऑड फंक्शन है। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए, मैंने कहा सर ये हो जाएगा tan, यहाँ पे सर ये हो जाएगा सर पाई कॉस ऑफ थीटा, बहुत सही, ये हो जाएगा सर tan और माइनस अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ पाई साइन थीटा है सर। हाँ बेटा है सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भाई साहब जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सर क्या मैंने कहा सर tan a बराबर tan b दिया है। सही बात है ना। अब आपको पता है सर जब भी कभी tan a बराबर tan b होता है तो आपको पता है सर आंसर आता है a इक्वल्स टू एन पाई प्लस बी, और सर n क्या होता है, मैंने कहा सर n इंटीजर होता है सर। हाँ बेटा n क्या होता है, n सर इंटीजर होता है। अब भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए tan a बराबर tan b है, इसका मतलब क्या है सर, ये जो a है दिस विल इक्वल टू एन पाई, प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे जो बी एंगल है वो भैया नेगेटिव है, मतलब माइनस लगा है, नेगेटिव है कि नहीं पता लेकिन माइनस लगा है, ये सर इसके बराबर आएगा। अब देखिए मेरे चुन्नू मुन्नू, देखो भैया ये जो पाई है ये सर सारे के सारे पाई बस ढेर हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस साइन थीटा उधर लाओ। मैंने कहा सर ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ये सर एन हो जाएगा, मतलब इसका सम सर क्या हो जाएगा, इसका सर जो सम है वो देखो इंटीजर हो जाएगा है सर। हाँ देख रहे हो भैया इंटीजर है क्योंकि एन यहाँ पे भाई साहब इंटीजर होता है सर। हाँ एन यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर क्योंकि एन जो है वो इंटीजर हो जाएगा। अब भैया देखिए एन कौन सा इंटीजर हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा विचार विमर्श करना है। मैंने कहा सर देखिए सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की सर रेंज कहां से कहां तक होती है, अरे हम सबको पता है सर ये होता है -√2 से √2 है सर। हाँ अब बताओ सर अगर LHS -√2 से √2 है, मतलब सर तो RHS भी -√2 से √2 होना चाहिए सर। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर इसका मतलब ये कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं, मैंने कहा सर -1, 0 और 1, यही 3 इंटीजर इस रेंज में आते हैं। मतलब सर एक बार हमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को -1 लेके सॉल्व करना है, एक बार 0 लेके सॉल्व करना है और एक बार 1 लेके सॉल्व करना, और थीटा जो जो 0 से 2 पाई में आए वो भैया सारे के सारे लिख लेने हैं है सर। हाँ अब देखो भाई क्या करना है, मैंने कहा सर एक बार सॉल्व करो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू -1, सही भाई। दूसरा केस क्या है सर, मैंने कहा सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना आएगा सर 0। सर तीसरा केस क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर 1। ये 3 को सॉल्व करा डाला, लाइफ क्या होगा सर, झिंगा लाला। बढ़िया सर बढ़िया। अब देखो भैया इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने देखो भैया इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, √2 से भैया दोनों साइड डिवाइड करो, तीनों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1/√2, यहाँ आ जाएगा सर साइन थीटा इंटू 1/√2 और बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -½ के बराबर है सर। हाँ अब क्या होगा सर, मैंने कहा सर इसको लिख सकते हैं, ये पूरा जो आपको LHS में दिख रहा है ये हो जाएगा सर साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 है सर। हाँ ये बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन ऑफ -π/4 है सर। हाँ बेटा इसके सर बराबर हो जाएगा, सही बात है ना। अब देखो भैया इस वाली इक्वेशन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सर ये दिया हुआ है सर साइन A बराबर साइन B, समझे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, A बराबर, ध्यान से देखिए सर इसका सॉल्यूशन होता है A मतलब यहाँ वाला एंगल बराबर m पाई, बहुत सही, प्लस -1 की पावर m इंटू -π/4 है सर। हाँ m यहाँ पे इंटीजर है, तो सर इसका मतलब क्या है सर, आपको कौन सा थीटा चाहिए,
आप सर m की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे सर पुट करो। जैसे सर m को मैंने एक बार मानो कि सर 0 पुट कर दिया है सर, जैसे m को सर 0 मैंने पुट किया तो देखो क्या आएगा, मैंने कहा सर थीटा प्लस जो π/4 है ये सर आ जाएगा -π/4 के बराबर, मतलब सर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है सर π/2, ठीक है ना। क्या सर π/2 ले सकते हैं, मैंने कहा क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे थीटा 0 से 2π के बीच के लेना है, 2π ओपन है, 0 सर जो है सर वो क्लोज है सर। हाँ बेटा, अब ये यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। अब सर क्या कर सकते हैं, मैंने कहा सर m को अगर आप 1 पुट करते हो तो देखो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा थीटा प्लस π/4 एंड दिस विल इक्वल टू पाई माइनस π/4 है सर। हाँ, पाई माइनस नहीं, सी हो जाएगा सर पाई प्लस π/4। सॉल्व करोगे थीटा सर पाई आएगा, तो इसको भी ले सकते हो क्योंकि 0 से 2π के बीच का है। इन द सेम वे सर क्या करोगे, मैंने कहा चलो सर m को जरा -1 पुट करके देखते हैं। जैसे पुट करोगे ये आ जाएगा सर थीटा प्लस π/4, ये आ जाएगा सर माइनस ऑफ पाई, और ये देखोगे सर ये आ जाएगा सर π/4। तो देखो इससे थीटा आ रहा है -π, जिसको हमें सर डिस्कार्ड करना है। ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे, सिमिलर वे में सर देखो सारी की सारी इक्वेशन सर सॉल्व करेंगे। मैं बस सर इससे उसको पूरा सॉल्व करके मैं बस आपको रैंडमली बता दे रहा हूँ, देखो थीटा क्या क्या आ जाता है मैं लिख के लाया हूँ। हाँ, ऐसे ही भैया सॉल्व करना है। जो भैया परसेंटाइल बूस्टर सीरीज देख रहा है उसको भैया ये सॉल्व करना आता होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मुन्ना जरा ध्यान से देखिएगा नहीं आता है तो बेटा प्लीज देख लीजिए दोबारा। तो देखिए भैया जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, जो डिफरेंट एंगल्स तीनों को सॉल्व करके मेरे पास लिखे हैं, वो आ जाएगा सर 0, वो आ जाएगा सर π/2, वो आ जाएगा सर 3π/4, बहुत सही, वो आ जाएगा सर 7π/4, बहुत सही, वो आ जाएगा सर 3π/2 है सर। हाँ, 3π/2, वो आ जाएगा सर पाई के बराबर, बहुत सही। ये सर डिफरेंट एंगल्स आ जाएंगे। जैसे भाई साहब आप इस पूरे को तीनों को सॉल्व करोगे, लेंदी सवाल है, हाँ थोड़ा सा भाई साहब लेंदी सवाल है। अब आपसे देखिए क्या बोला गया है आपसे बोला गया है ये भाई साहब जो भी आप देख रहे हो ये इसी को बोलते हैं सेट एस के थीटा। मेरी बात क्लियर है? आपको सेट एस क्या बोला गया था? मैंने कहा था सेट एस में थीटा है जिसका इंटरवल ये है, जो थीटा इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखो भैया जो आपको आंसर निकालना है, तो देखिए सर आप क्या करोगे, आप भाई साहब ऐसे करोगे, जो आंसर निकालना है सर पहले आप थीटा जो पहला है उसको पुट करो, साइन स्क्वायर थीटा पहला क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो यहां लिख दो 0 प्लस π/4, फिर लिखो सर प्लस कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर साइन स्क्वायर, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा π/2 पुट करो तो यह आ जाएगा सर π/2 प्लस कितना आ जाएगा सर π/4। सर तीसरा क्या आया था, यहाँ पे देखिए भैया तीसरा एंगल क्या आया था, मैंने कहा सर तीसरा एंगल था 3π/4, बहुत सही, तो यहाँ पुट करो सर 3π/4। देखा भैया थीटा की जगह हम लोग सबको पुट कर रहे हैं, जो एंगल पीछे आए थे पहले थीटा की जगह 0, फिर आ गया π/2, फिर आ गया सर 3π/4। उसका देखो सर फिर क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 7π/4 प्लस आ जाएगा सर π/4, और लास्ट वाला सर क्या एंगल है, यहाँ पे लास्ट एंगल सर 7π/4 का 3π/2 फिर पाई है, 3π/2 फिर पाई है क्या जाएगा साइन स्क्वायर 3π/2, बहुत सही, और फिर से लास्ट वाला पाई है। अब ये देखिए सारे थोड़े से वैसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज बेटा आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, आराम से निकाल सकते हो सारी वैल्यू। जो परसेंटाइल बूस्टर देख रहा है उसको इतनी भैया आदत डालनी होगी 6 एंगल निकले थे सबको भाई हमने यहाँ पे देखिए सर पुट कर लिया। जैसे सर सबको पुट किया, साइन स्क्वायर π/4 आप जानते हो 1/√2 का स्क्वायर, ये भैया 3π/4, ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। जैसे भैया सबको निकाल के आप पूरा का सम करोगे तो देखना सर इसका आंसर आ जाएगा 2 है सर। हाँ, मेरे पास इसका आंसर 2 ही लिखा है और 2 ही आएगा, नहीं आता तब भी भैया टेंशन की बात नहीं है, आपको देखो मेथड वाइज आप इसका सॉल्व करना आ गया है। तो मेरे पास सर इसका आंसर लिखा हुआ है 2 के बराबर है सर। अब भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है JBK विद अ दिल, और मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है JBK विद डबल दिल। और भैया ये इजी सवाल है, इतना कोई देखिए भैया टफ सवाल नहीं है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। हाँ बेटा, अब भैया ये सवाल आता है जेईई मेंस 2017 का, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसलिए भाई साहब ये करा रहा हूं। इस वाले सवाल में लोग फालतू में उलझ सकते हैं, फालतू में से भैया लेंदी कर सकते हैं, जबकि ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी सवाल है, और थोड़ा सा भैया स्ट्रैटेजी के साथ आपको चलना है।
चलो भाई सब लोग ट्राई करो, मेरे ख्याल सबने भैया ट्राई कर लिया होगा। मेरी बारी आ गई। अब देखिए सर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा cos 4x की। तो देखिए डबल एंगल फॉर्मूले से सर इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स cos स्क्वेयर क्या 2x माइनस 1, ये सर फॉर्मूला होता है सर। हाँ अब देखिए सर ये जो cos 2x है इसको देखिए अगेन आप तोड़ सकते हो, कैसे? मैंने कहा इसको लिख सकते हो सर 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। सर आपने क्या किया, मैंने कहा सर देखो हमने हाफ एंगल में तोड़ा, पहले cos 4x को लिखा cos 2x का होल स्क्वायर, फिर cos 2x को सर ऐसे लिख दिया है सर। हाँ अब देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा सर, किसी तरह अगर आपने cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली तो भैया लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। बस भैया आपने cos स्क्वायर x निकाल डाला, लाइफ क्या हो जाएगी सर, झिंगा लाला। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखना भाई साहब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सर देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सर 5 टाइम्स tan स्क्वायर x को लिख देंगे सर sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर cos स्क्वायर x माइनस कितना आ जाएगा सर cos स्क्वायर x, ये कितना आ जाएगा सर 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सर आपने क्या करा, मैंने कहा सर cos 2x को खोल दिया हाफ एंगल में, प्लस आ जाएगा 9। बहुत सही। सर किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा सर cos स्क्वायर x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो यार मेरी देखो आइडिया क्या है, मेरा आइडिया मैं पूरा का पूरा जो सवाल है इसको मैं cos स्क्वायर x में भाई साहब तोड़ दूंगा, है सर। हाँ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, इसको लिखा सर मैंने 5 sin स्क्वायर x आ जाएगा सर 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर cos स्क्वायर x माइनस कितना आ जाएगा सर cos स्क्वायर x, यहां सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सर 4 cos स्क्वायर x प्लस ऑफ 7 है सर। अब आपको समझ में आ सकता है कि पूरी इक्वेशन सर cos स्क्वायर x के टर्म्स में, क्यों ना सर cos स्क्वायर x को क्या ले लूं मैं t, तो सर आप जानते हैं t क्या होगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर। हाँ दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि cos स्क्वायर x है। अब देखो जैसे भी इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी। लोग जानते हो भूल से यार यहाँ पे टी स्क्वायर लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमने cos स्क्वायर x को t माना हुआ है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर t माइनस कितना हो जाएगा सर t, ये आ जाएगा सर 4t प्लस 7। अब मुन्ना जैसे आप ये पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो लेट मी चेक कि क्या आता है। जैसे भाई साहब आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो देखो भैया एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वो क्वाड्रेटिक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये बनेगा सर 90 स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो सर इसको सॉल्व करके t का वैल्यू दिख रहा है मुझे 1/3 और माइनस 5/3 है सर। अब आपको पता है सर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एक चाचा है वो भगवान के पास चले जाएंगे, माइनस 5/3 बचेगा सर 1/3, मतलब सर t का वैल्यू कितना आ गया 1/3। अब देखो सर यही तो t है, सॉल्व करो भैया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ये कितना आ जाएगा सर 2t, t का वैल्यू है 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और सॉल्व करेगा ये आ जाएगा सर 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा सर 1/9, यहाँ कितना आ जाएगा सर -1, कितना आ जाएगा सर -7/9 एंड दिस विल बी द आंसर। आंसर हो जाएगा भाई साहब -7/9 है सर। हाँ बेटा, सो द आंसर इज फर्स्ट पार्ट। देखा कितना इजी सा सवाल था, बस आराम से भैया गाना गाते जाओ सवाल करते जाओ। अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया है तो अच्छा है, मतलब ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं, तो आपको भैया कमेंट करना है गुरु विद दिल, अदरवाइज अगर खुद से किया था तो आपको कमेंट करना है गुरु विद दो दिल, है सर। हाँ बेटा बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट सवाल, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल जेईई मेंस 2018 का 2013 का भैया सवाल है, ठीक है। तो भैया ये वाला देखिए ये सवाल है, जल्दी से भैया इस वाले सवाल को जरा चेक करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। बहुत ही यार प्यारा सा सवाल है। चलो भैया सबने ट्राई कर लिया होगा। अब आपसे ये बोला गया है कि सर ABCD जो है ये एक ट्रेपीजियम है सर। हाँ ये सर एक देखिए ट्रेपीजियम है, बहुत सही, ये सर एक देखिए ट्रेपीजियम है। हाँ अब देखिए सर इस वाले ट्रेपीजियम में क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि सर ये ABCD है, बहुत सही। मैंने कहा सर ये A है, ये सर क्या B है, बहुत सही। ये क्या हो जाएगा सर C, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा सर, लास्ट वाला हो जाएगा D। अब क्या बोला गया है सर AB एंड CD आर पैरेलल, ऐसा लिखा हुआ है, एंड BC इज परपेंडिकुलर टू CD। अच्छा थोड़ा सा फिगर गलत बन गया है, फिगर भैया गलत बन गया है तो फिगर कुछ ऐसे बनना चाहिए ABCD। ये देखो भैया जेईई मेंस एनटीए की स्ट्रेटजी होती है, जनरल लोगों की आदत क्या होती है, कैसे बनाते हैं, यहां लिखते हैं ना ABCD, लेकिन भैया फिगर गलत हो गया तो बच्चे देखो पैनिक कर जाते हैं। तो पैनिक मत करना, तो बगल से ले लेना, अगर यहां से ABCD ना बन रहा हो तो यहां से चालू कर देना ABCD,
समझे, पैनिक मत करना। अब देखो क्या है भैया, मैंने कहा सर देखिए आपको बोला गया है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। लो भैया फिर से देखो हमारा गलत हो गया, इसमें दिया है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, लेकिन यहाँ पे तो ए बी सी डी देखो भैया पैरेलल है ही नहीं, है सर। तो क्या करें, हमने कहा चलो यहीं से सर एक बार जरा क्लॉकवाइज खेल लो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज खेल लो, तो आ जाएगा ए बी सी डी। अब भैया ऐसा बना समझे ना, काउंटिंग ऐसे करते हैं हमेशा ए बी सी डी, अब हमने कर दिया ए बी सी डी, है सर। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए, आपको भैया बी सी सी डी के परपेंडिकुलर दिया है, मतलब ये एंगल सर 90 है। दूसरा ए बी और सी डी पैरेलल है, है सर। हाँ अब देखिए सर क्या बोला गया है, एक सर एंगल यहाँ पे ढूंढा गया है, कौन सा, ए डी बी, है सर। हाँ ए डी बी, तो देखिए सर ये जो ए डी बी सर जो एंगल है, ठीक है भाई, ये जो ए डी बी सर जो एंगल है, ए डी बी, बहुत सही, ए डी बी, ये वाला सर एंगल कितना है, मैंने कहा सर ये एंगल होगा थीटा, है सर। हाँ दिस एंगल विल बी थीटा। अब यहां पे ध्यान दो भैया, बीसी कितना है सर, स्मॉल पी है सर, सीडी कितना है सर, स्मॉल क्यू है। फिर आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है सर आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए सर इसका वैल्यू देखिए हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए इस वाले ट्राइंगल में, जो ऊपर वाला ये जो ट्राइंगल है, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसकी वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा सर, क्यू स्क्वायर, है सर। हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सब देखो रूट के अंदर होगा, तो आइए भैया सबको मैं रूट के अंदर यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यह आ जाएगा सर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस आ जाएगा क्यू स्क्वायर, है सर। हाँ बहुत सही, है सर। हाँ अब भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा सर ये जो ट्राइंगल है ना ए बी डी, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी में अगर भाई साहब मैं साइन रूल लगाऊं, क्या लगा रहे हो सर, मैंने कहा सर साइन रूल लगा रहा हूं। अब ये साइन रूल लगाने के लिए देखिए आपको एंगल चाहिए, मानो ये वाला एंगल भैया अल्फा है, शायद थोड़ा बहुत आइडिया लगा। अब ये अगर अल्फा है तो ये दोनों देखो पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो सर ये भी अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा है तो ऊपर वाले ट्राइंगल में जरा भैया कॉस अल्फा की वैल्यू बताना कितनी आती है, ऊपर वाले ट्राइंगल में बीसीडी में सर कॉस अल्फा होता है सर, जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो सर कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा सर क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस कितना होगा क्यू स्क्वायर। सर ये साइन अल्फा कितना आएगा, मैंने कहा सर साइन अल्फा होगा पी अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर, है सर। हाँ बेटा अब मुन्ना यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा हम लोग ए बी डी में, ठीक है, साइन रूल जैसे हम लोग लगाएंगे, तो देखो साइन रूल कैसा लगेगा, मैंने कहा ये साइड है सर ए बी, बहुत सही, ए बी डिवाइडेड बाई कितना होगा सर साइन ऑफ थीटा, बहुत सही, ए बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा, दिस विल इक्वल टू सर क्या आने वाला है, सर बताइए सर क्या आने वाला है। मैंने कहा सर देखिए हमें ये वाली साइड की लेंथ तो नहीं पता, पर इसकी लेंथ पता है, तो यहां जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। परंतु अब सर कौन सा एंगल चाहिए, मैंने कहा ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। सर ये वाला एंगल सर कैसे निकालेंगे, आइए भाई साहब वो भी बताते हैं कि ये वाला एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। ये वाला एंगल सर ऐसे निकालेंगे, इस नीचे वाले ट्राइंगल में सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा पाई, तो यह आ जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस एल्फा, सही ना, पाई माइनस थीटा प्लस एल्फा, है सर। हाँ तो सर यहां लिख देंगे सर क्या, मैंने कहा यहां लिख देंगे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस एल्फा, है सर। हाँ बेटा ओके सर। हाँ अब देखो सर ये क्या लिखा है, मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई माइनस समथिंग, है सर। हाँ इससे देखिए क्या होगा सर, मैंने कहा इससे हो जाएगा सर जो ए बी है दिस विल इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, है सर। हाँ यह आ जाएगा सर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा। अब बताओ व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस समथिंग, इट इज साइन ऑफ समथिंग, तो ये सर नीचे हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा, है सर। हाँ ठीक है भाई। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है सर साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा, ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा सर साइन थीटा, हाँ कॉस एल्फा, बहुत सही, प्लस कितना आ जाएगा सर कॉस थीटा और इंटू कितना आ जाएगा सर साइन ऑफ एल्फा, है सर। हाँ अब देखिए क्या करेंगे सर, मैंने कहा सर साइन अल्फा कॉस अल्फा ऊपर से पुट कर दीजिए इसमें, जैसे से पुट करेंगे तो यही वैल्यू देखो कितना दिखेगी, ये दिखेगी सर क्यू साइन थीटा, बहुत सही, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है। हाँ और ये जो है भैया ये दिखेगा साइन अल्फा, ये पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर पी कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अरे वाह सर सर तो वाह ही, क्या मेरी बात क्लियर है, देखो भैया ये वैल्यू आ गई आपकी साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा की। अब ये वैल्यू भैया यहाँ पे आप देखो पुट कर सकते हो, देखो यहाँ नीचे जैसे भैया वाली वैल्यू पुट करोगे सिंप्लीफाई करोगे
देखो भैया ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा सर, कितनी आ जाएगी सर ए बी की वैल्यू। मैंने कहा सर ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखिएगा साइन ऑफ थीटा। सिंप्लीफाई तो भैया कर ही लोगे, बहुत सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। कलम भैया जरूर चलाइएगा, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ दिखेगा सर क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। यही भैया इसको बोलते हैं आंसर है सर। हाँ मजा आ गया सर, मजा तो आ ही गया भाई। आंसर है भैया ए पार्ट, सही बात है। हाँ तो देखो भैया इजी सवाल है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, फोकस रखना है। फिगर अगर आपसे नहीं बन रहा है, फिगर तो बना ही लोगे ट्रेपीजियम, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खेल लिया जाएगा। आपकी आदत यहां से लिखने की होगी ABCD, तो भैया आप थोड़ा सा इधर उधर करके देख लेना, घबराना नहीं, एग्जाम में बहुत ही स्कोरिंग चीज है। तो भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है मेंस विद दिल, अदरवाइज क्या करना है सर, मेंस विद दिल दिल है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब भाई साहब देखो ये AIEEE 2011 का सवाल है। ऐसा सवाल भैया बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये आपके नोट्स में जरूर होगा इस टाइप का सवाल। अब इसमें ये दिया गया है कि सर ये आपको ए दिया है तो आपको ए का रेंज बताना है सर। हाँ चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। देखो मैं हट गया अब, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो। चलो भाई खुद से ट्राई कर लिया होगा, अब आती है मेरी बारी। देखो इस वाले सवाल को हम लोग कैसे करेंगे सर, इसे लिखो a इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर एक्स, और सर जो cos की पावर 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है सर। हाँ व्हाट इज cos स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है सर। सही बात है ना, हमने सर क्या करा, हमने सर cos स्क्वायर एक्स को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब सर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर खोलो तो तुम्हें दिखेगा साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बहुत सही, प्लस कितना दिखेगा सर, प्लस दिखेगा 1, ये है a की वैल्यू है सर। अब देखो सर इसको हम लोग देखिए सर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर में देखो चेंज ऐसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर है सर। हाँ तो ये देखो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस आएगा 1/4, तो यहाँ पे 1 बनना चाहिए तो हमें ऐड करना पड़ेगा सर 3/4, यही है सर a है सर। हाँ तो देखो कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिसकी भैया रेंज निकालने के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ता है, जैसा कि ये फॉर्मेट, ठीक है भाई, रेंज निकालने के तरीके होते हैं। सर रेंज निकालना कहाँ कहाँ सीखा होगा, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा, फिर आपने फंक्शंस में सीखा होगा। अब यहाँ भैया ध्यान दीजिए, हमको सर पता है जो सर साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो सर देखिए 0 से 1 के बीच में होता है। अब साइन स्क्वायर एक्स में देखिए माइनस हाफ है, तो जैसे भैया माइनस हाफ करोगे तीनों के तीनों साइड, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ आ जाएगा माइनस हाफ से हाफ, सही है ना, यहाँ पे आएगा 1 माइनस हाफ जो दिखेगा हाफ। सर फिर क्या करना है, मैंने कहा सर आइए सर स्क्वायर कर देते हैं। जैसे भाई साहब स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये सर देखो आप सर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो स्क्वायर करने पे मिनिमम वैल्यू 0 आती है, और मैक्सिमम सर दोनों में से 1/4 है, तो ये 0 से 1/4 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है सर, मैंने कहा सर आइए सर यहाँ पे 3/4 ऐड करें। जैसे भैया 3/4 ऐड करोगे तो देखो भैया 3/4 ऐड करते ही ये वाली चीज, बीच वाली चीज देखो सर a में तब्दील हो जाएगी। व्हाट इज 3/4 1/4, मैंने कहा इसके बराबर, इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा इसका मतलब है यही हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 3/4 से 1 तक है सर। हाँ सो द आंसर विल बी सी पार्ट, बहुत सही, ठीक है भाई। तो ये भैया रेंज का सवाल था, अगर भैया खुद से आपने किया है तो आप कमेंट कर सकते हो रेंज विद दिल, और मेरे बताने के बाद कुछ नया सीखा या फिर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो रेंज विद 2 दिल है सर। हाँ बेटा बहुत सही, बोर तो नहीं हो रहे भाई। चलो भाई जेईई मेंस 2019 का सवाल है, बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। वीडियो को भैया पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई वीडियो को आपने पॉज कर लिया होगा, खुद से ट्राई कर लिया होगा, अब आती है मुन्ना मेरी बारी है सर। हाँ बेटा अब देखो भैया एक फॉर्मूला होता है, ये जरा ज्ञान ले लीजिए, ये भैया ज्ञान होता है, जल्दी भैया एक जरा आप ज्ञान ले लीजिए। सर ज्ञान क्या है सर, अभी देते हैं कि भैया देखो ज्ञान क्या है, ज्ञान सर, हाँ आइए सर ज्ञान देते हैं। तो सर ज्ञान ये बोलता है कि अगर कभी आपको कॉस की सीरीज मल्टीप्लाई में दी है,
और एंगल देखिए सर डबल होता जा रहा है सर। हाँ देख रहे हैं भैया, एंगल देखिए डबल होता जा रहा है। पहले है कॉस थीटा, फिर है कॉस 2 थीटा, फिर कॉस 2 स्क्वायर थीटा। यही सर करते करते सर देखिए कहां तक आएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 की पावर n-1 थीटा। दिस विल इक्वल टू साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो कॉस वाली चीज n बार लिखी है, ये n-1 बार नहीं लिखी है, n बार लिखी है। n बार कैसे, देखो ये भैया 2 की पावर 1 है, मतलब जो दूसरा टर्म है उसमें 2 की पावर 1 है, थर्ड टर्म जो है वो 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब सर जो भी टर्म होता है, जैसे t2 में 2 की पावर 1 है, एक कम है, t3 में 2 की पावर 2 है, एक कम है, यानी सर ये tn रहा होगा, तो ये n बार मल्टीप्लाई है। ये भैया स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब देखो सर यहाँ पे सर देखिए एक तरह से अगर मैं इस वाली सीरीज को थोड़ा गौर से देखूं है सर, हाँ इस वाली सीरीज को थोड़ा सर गौर से देखूं है सर, हाँ इतने को, तो इसको देखो हम उल्टा करके लिखते हैं। मैंने कहा सर उल्टा करोगे तो कॉस ऑफ 2 की पावर 10 आएगा, अगला सर कॉस ऑफ 2 की पावर 9 आएगा, और यही सर करते करते कहां तक मल्टीप्लाई होगा, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 स्क्वायर है सर। हाँ लेकिन जो रिक्वायर्ड है उसमें सर देखिए सर साइन 2 की पावर 10 वाली चीज भी है सर। हाँ तो देखिए अभी सिर्फ मेरा फोकस सर किसकी तरफ है, सिर्फ और सिर्फ मेरा सर जो फोकस है वो पिंक की तरफ है सर। हाँ अब देखिए सर इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, मैंने कहा सर देखिए इसको ले लेते हैं थीटा, अरे यार उल्टा, सॉरी इसको सर ले लेते हैं क्या, हमने कहा सर थीटा ले लेते हैं सर, इसको क्या ले लेते हैं, हमने कहा ये हो जाएगा 2 थीटा। बहुत सही, मेरे ख्याल से लोगों को भैया आइडिया लग रहा होगा, बिल्कुल आइडिया लग रहा होगा। सर इसका मतलब क्या है सर, ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 2 की पावर 8 थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है। अब देखो सर यहाँ पे सर देखो कितने टर्म लिखे हैं, 9 टर्म्स लिखे हैं। प्लीज नंबर ऑफ टर्म्स लिखने में भैया बर्बादी मत मचा देना। सर यहाँ पे 9 टर्म्स सर कैसे लिखे हैं, क्योंकि देखो पहला थीटा है, दूसरा 2 की पावर 1 है, दूसरा अगर 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है सर, ये 9वां रहा होगा ना। तो सेम फॉर्मूला जैसे लगाओगे तो देखो भैया ये पिंकी भाई साहब क्या देने वाले हैं, ये देंगे साइन ऑफ 2 की पावर 9 थीटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 इंटू साइन थीटा। बहुत सही, सही बात है ना यार। और ये जो भैया जो नीले भैया हैं, ये जो भाई साहब जो नीले भैया हैं, अगर इनका एंगल देखा जाए, ये सीरीज का पार्ट नहीं है, लेकिन सर ये क्या हो जाएगा, आप इसको निकाल सकते हो सर, ये हो जाएगा थीटा है सर। हाँ तो देखो ये सर लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा, वाह 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 वाह। तो देखो सर ये और ये जो होंगे ये सर देखो कट जाएंगे, बहुत सही है सर। हाँ अब भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर थीटा की वैल्यू जरा पुट करो पूरे में। मैंने कहा सर ये है साइन ऑफ 2 की पावर 9, थीटा कितना है सर, मैंने कहा सर थीटा है पाई अपॉन 2 की पावर 10। सर ये क्या है सर, 2 की पावर 9 होता है 512। अब देखो सर जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बचेगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 सर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 512 एंड दिस विल बी द आंसर है सर। हाँ बेटा होते सर, एकदम सही बेटा। सो द आंसर इज 512, 1 अपॉन 512 है सर। देखो भैया ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, कोई भी छोटी बात नहीं अगर ये वाला सवाल आ जाए, और कोई भी बड़ी बात नहीं वाला सवाल आ जाए। तो भैया अगर खुद से किया है तो ज्ञान विद द दिल, अदरवाइज क्या करना है, ज्ञान विद दो दिल है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब आता है भैया नेक्स्ट सवाल सर है सर ये जेई एडवांस का पीवाईक्यू, परंतु मैं फिर भी ये आपको करा दे रहा हूं है सर। हाँ फिर भी भैया ये सवाल आपको करा दे रहा हूं, ठीक है भाई। ये एडवांस का पीवाईक्यू है, लेकिन इस टाइप का सवाल जेई मेंस से भैया रिपीट हो सकता है, ठीक है। चलो भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरे ख्याल से सबने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, खुद से ट्राई कर लिया होगा, अब आती है मेरी बारी है सर। हाँ तो देखिए सर क्या है, मैंने कहा सर एक सर्कलवा दिया है बहुत सही। फिर आपको क्या बोला है, मैंने कहा सर आपको दो देखिए कॉर्ड्स दी हुई हैं, और दोनों सर देखिए पैरेलल कॉर्ड्स हैं, बहुत सही, दोनों सर देखिए पैरेलल कॉर्ड्स हैं। अब ये देखिए इसका जो सेंटर है ये मानिए सर इसका सेंटर है। अब क्या बोला गया सर, सर्किल का रेडियस 2 है, ठीक है भाई। अब देखो ये बोला गया है कि सर ये जो सर जो कॉर्ड से हैं, ये सर कॉर्ड सर देखिए सेंटर में सर कितना एंगल सबटेंड करती हैं, ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो भैया देखिए आपको ये वाला कंसेप्ट पता होगा कि जो कॉर्ड करीब होती है सेंटर के वो बड़ा एंगल सबटेंड करती है, ठीक है भाई।
तो देखिए रिलेटिवली हम भैया पिंक वाले को करीब मान रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो सर ये जो सेंटर है, सेंटर को यहाँ ओ ले लेते हैं, इस वाली कॉर्ड को सर हम कुछ पी क्यू कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है लेकिन ले लेते हैं सर। इस पिंक वाले को हम लोग क्या ले लेते हैं सर, इसको हम लोग ए बी ले लेते हैं, है सर। हाँ बेटा, अब मुन्ना जरा यहाँ पे आप लोग आइएगा, आ जाए सर, बिल्कुल सर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें, एकदम सही। अब देखिए सर जैसे आप यहाँ पे परपेंडिकुलर सर यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो आपको पता है ये जो कॉर्ड होती है सर ये बाइसेक्ट हो जाएंगी, है सर। हाँ, इसको मानते हैं कुछ टी और इसको मानते हैं पॉइंट को कुछ एस, है सर। हाँ, अब देखो भैया पिंक वाली कॉर्ड मैंने करीब मानी है, तो करीब वाला भैया बड़ा एंगल करेगा, तो ये एंगल होगा सर 2π/k, सही है, ये बड़ा एंगल होगा। मैंने पिंक को करीब वाला माना है, तो जो करीब कॉर्ड होती है वो बड़ा एंगल करती है, दूर वाली छोटा करती है। तो सर ये 2π/k है, तो देखो आधा एंगल ये होगा π/k, है सर। हाँ, और ये आधा एंगल क्या होगा सर, π/k, टोटल कितना हो जाएगा सर 2π/k, है सर। हाँ बेटा, अब देखो भैया ये जो ऊपर बन रहा है, हमने कहा सर ये π/k है, जो ऊपर वाला एंगल है सर ये π/k है, मतलब आधा करो तो ये एंगल होगा सर π/2k, और ये भी कितना होगा सर π/2k, है सर। हाँ, अब देखिए सर क्या है, मैंने कहा सर देखिए डिस्टेंस, मतलब सर ये जो st डिस्टेंस है सर, st डिस्टेंस दिया हुआ है √3 + 1 यूनिट, है सर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, st को क्या लिख सकते हो, मैंने कहा st को लिख सकता हूँ OT + OS, बहुत सही, OT प्लस कितना OS, दिस विल इक्वल टू √3 + 1, है सर। हाँ बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, हमें OT निकालना है। देखो सर OT सर देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए, OT सर देखिए कैसे निकाल सकते हैं। हमने कहा ये जो ट्राइंगल है इसका रेडियस है 2, हाइपोटेनियस है 2, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है सर π/2k, तो आप जानते हो सर ये क्या हो जाएगा, अगर ये r होता है, ये थीटा होता है, तो ये r cos थीटा होता है, ठीक है। तो सर देखिए सेम सर यहाँ पे अगर हम कंसेप्ट लगाएं तो देखो सर OT कितना हो जाएगा, r cos जो भी एंगल दिया है, ये दिया है भैया π/2k। सर OS क्या हो जाएगा, हमने कहा ये वाला ट्राइंगल देखो, इस वाले ट्राइंगल में क्या है, ये भैया r होगा, ये π/k है, तो ये r cos थीटा होगा, थीटा की जगह देखो π/k है सर। हाँ, तो ये आपको दिखेगा सर 2 cos π/k, है सर। हाँ, दिस विल इक्वल टू कितना होगा सर, √3 + 1 होगा, है सर। हाँ बेटा, अब भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, अगला सवाल देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा सर देखिए अगला सवाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं सर, ये जो π/2k है ये हो जाएगा सर थीटा, इसका मतलब क्या है सर π/k कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर इससे देखिए π/k है ये आ जाएगा 2 थीटा, है सर। हाँ, इसको थीटा एडा ऐसे मान लिया है। अब मुन्ना ध्यान दीजिए, जैसे वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा cos थीटा, और ये आ जाएगा सर कितना cos 2 थीटा। अभी आपको क्या करना है, मैंने कहा सर k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें सर थीटा निकालना है तो k खुद ही आ जाएगा, और फिर सर क्या करना है सर, k का GIF बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बताओ भाई साहब ये वाला सवाल देखो कैसे होगा। मैंने कहा सर ये जो cos 2 थीटा है दिस विल इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है सर। हाँ, आइए मुन्ना इसको सॉल्व करते हैं, आइए भाई साहब सॉल्व करते हैं। तो सर ये आ जाएगा सर देखिए सर 2 cos थीटा प्लस आ जाएगा 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू √3 + 1, है सर। ऐसे सॉल्व करो सर, ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। ऐसा करते हैं यार, ये जो भैया जो 2 है इसको कॉमन लेके हम छोड़ देते हैं वहां पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा सर cos ऑफ थीटा, बहुत सही, माइनस बचेगा सर कितना, मैंने कहा माइनस बचेगा 1 इक्वल टू बचेगा √3 + 1/2, सही भाई। सिर्फ देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने कहा सर इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा सर cos ऑफ थीटा -1 - √3 + 1/2 इक्वल टू 0, इसको भैया इधर ले आए, है सर। हाँ, अब भाई साहब और ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो सर देखिए ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा -3 + √3/2, है सर। हाँ, इक्वल टू 0, बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फिर से भैया एक काम करो, इस 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दो, जैसे भैया 2 को इस पूरे से आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या दिख रहा होगा, हमने कहा यहाँ दिख रहा होगा सर हाफ, है। हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ पे दिख रहा होगा हाफ, और यहाँ क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ पे दिख रहा होगा /4, है सर। हाँ, और भैया ध्यान दीजिए यहाँ पे सर आप जब √3 को कॉमन ले लो
जैसे सर √3 को आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा √3/4, यहाँ बचेगा √3 + 1 है सर। हाँ, अब देखिए सर ये वाला क्वाड्रेटिक आप सब देखो सॉल्व कर सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से है सर। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भैया ये वाला सवाल हर कोई सॉल्व कर सकता है। लेकिन भैया मेरे पास है आपके पास एक ट्रिक कि ये देखो तुरंत सॉल्व कर पाओ। कैसे? मैंने कहा सर ऐसा करो, cos थीटा को मान लो यहाँ पे t है सर। हाँ, t² आ जाएगा, ये आ जाएगा सर ½ × t, ये आ जाएगा सर -√3/2, ठीक है ना, 4 को लिख रहा हूँ, इंटू आ जाएगा सर √3 + 1 / 2 इक्वल टू सर कितना हो जाएगा 0 है सर। हाँ, अब देखो भैया ट्रिक क्या है, अब ये जो ऑब्जर्व कर ले वो कर ले, जो नहीं कर पाए उसको भैया क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करनी है वो महाशय भैया खुद जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके रूट देखो क्या हो सकते हैं, एक ये रूट हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है ठीक है भाई। हाँ, एक रूट हो जाएगा सर -√3 + 1/2 और दूसरा हो जाएगा सर √3/2। देखो भैया जो बीच में लिखा है ना, अगर आप ये रूट्स मान लेते हो, ये है भैया सम ऑफ द रूट्स, ध्यान से देख लीजिए, सही बात है ना, देखो सम ऑफ द रूट्स है, आप जरा सम करो यहाँ पे, सॉरी माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स है, क्वाड्रेटिक में यही तो होता है, इनका सम करो -½ आ जाएगा, तो माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स है। ये भैया देखो POR दिया है, तो जो भैया ऑब्जर्व कर ले वो इसके रूट देखो डायरेक्ट लिख सकता है, जो ना कर पाए उसको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी किस्मत का खेल होता है एग्जाम के टाइम, ठीक है भाई। तो देखो अगर जो ऑब्जर्व ना कर पाए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो अब आपको पता है सर इसको तो हम लोग सर डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि आउट ऑफ रेंज है, ये -1 से छोटा आएगा आप जैसे सॉल्व करोगे, मतलब सर t का वैल्यू √3/2 है। इससे हमको ये समझ में आया सर, क्या समझ में आया, मैंने कहा सर t का वैल्यू होगा √3/2 और सर t है क्या, मैंने कहा t है सर cos थीटा। बहुत सही। अब देखो यार चाहे कुछ भी करो, ये जो बीच वाला जो एंगल जो सबटेंड होता है ठीक है भाई सॉरी, ये जो एंगल यहाँ पे सर जो सबटेंड होता है ये सर 0 से π/2 ही होता है, मतलब ये जो सर ये जो π/2 के है, जिसको सर हमने क्या माना था, जिसको सर हमने थीटा माना था, ये हो सकता है तो 0 से सर π/2 के बीच में ही हो सकता है, सर्कल की प्रॉपर्टी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर देखिए ये जो थीटा है सर, थीटा क्या हो जाएगा, एक लोगों को थीटा इसी को माना ना π/2 के को, हाँ, ये जो सर थीटा है ये सर हो जाएगा 30 डिग्री, और यही क्या दिया है सर π/2 के दिया है। तो देखो किस्मत तो बहुत मस्त है, तो सर k का वैल्यू देखो 3 आ जाएगा। अब भैया इसी का GIF क्यों निकालने का है भैया, शायद कंफ्यूज करने को बोला होगा, जबकि GIF इंटीजर का केस है तो 3 आएगा। GIF मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड ऐसा ना, दिस विल बी द आंसर। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, जिसका सर GIF होगा GIF आ जाएगा 3, दिस इज द आंसर। तो देखो भैया अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल मेंस में रिपीट कर सकता है, रेडी रहना है, ठीक है भाई। तो ये वाला सवाल अगर भैया खुद से किया था तो ये भैया कमेंट जरूर करना है, इसमें करियर की कसम है। ADV विद दिल खुद से किया था, मेरे बताने के बाद समझ में आया तो ADV विद 2 दिल, ये भैया ऐलान है कि हम एडवांस भी फोड़ेंगे, है सर। हाँ बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा ठीक है भाई। हाँ, अब देखो ये सवाल आता है सर JEE मेंस 2019 का, ठीक है भाई, आपको दिया है अगर इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर है सर। हाँ, और साथ में सर ये बोला गया है सर ये जो अल्फा बीटा है सर, अल्फा बीटा 0 से पाई के बीच में है, तो सर आपको इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो फिर सर इसकी वैल्यू बता दो है सर। हाँ बेटा, चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ये भैया बहुत भौकाली सवाल है, BBS है, BBS मतलब होता है B से बहुत, B से भौकाली, S से सवाल, है सर। यस, अब देखो भैया इस वाले सवाल में देखिए क्या चीज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गौर फरमाइएगा। मैंने कहा सर देखिए इस वाले सवाल में आपसे ये बोला गया है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है सर। हाँ, अब देखो भाई साहब बहुत सारे बच्चे होते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने लगते हैं, अगर भी आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो इस सवाल को देखते ही आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पे क्या यूज होना है। मैंने कहा सर देखो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM यूज होना है ठीक है भाई। अगर मैं ऐसा कुछ करूं, मैंने सर एक नंबर ले लिया साइन की पावर 4 अल्फा, दूसरा ले लिया सर नंबर 4 ऑफ कॉस की पावर 4 बीटा, तीसरा 1, चौथा 1, इवन पावर्स है तो ये सारे के सारे सर पॉजिटिव होंगे, यानी सर इन सब में क्या होगा, मैंने कहा सर इन सब में सर AM GM लग सकता होगा, है सर। हाँ, अब देखो भैया जैसे AM GM लगाओगे ये आ जाएगा साइन की पावर 4 अल्फा 4 टाइम्स
कॉस की पावर 4 बीटा प्लस वन, चारों का सम किया, डिवाइड बाई सर 4 किया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम है सर। हाँ, अब देखो जीएम लोगे तो सर देखो सबका प्रोडक्ट करोगे, यह आ जाएगा सर साइन की पावर 4 अल्फा, यह आ जाएगा 4 टाइम्स कॉस की पावर 4 बीटा इंटू वन रेस पावर कितना हो जाएगा 1/4 है सर। हाँ, अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा सर, 0 से पाई में सर देखो जो साइन अल्फा है वो रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉस के लिए थोड़ा डाउट है, क्यों? क्योंकि सर 0 से पाई में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, और पाई बाई 2 से पाई में, सॉरी 0 से पाई बाई 2 में कॉस होता है पॉजिटिव, पता नहीं क्या बोल दिया, 0 से पाई बाई 2 में कॉस होता है पॉजिटिव, पाई बाई 2 से पाई में कॉस क्या होता है सर, कॉस होता है नेगेटिव है सर। हाँ, तो देखो भैया यहां पे आप डिपेंड करेगा कि एंगल कौन सा है, उसके हिसाब से सर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस बीटा यूज है, हम कॉस बीटा के बारे में एनालाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, क्या सर ध्यान देना है, हमने कहा सर इससे ये आ जाएगा कि सर जो साइन की पावर 4 अल्फा है प्लस जो 4 इंटू कॉस की पावर जो 4 बीटा है प्लस जो 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स, सिंप्लीफाई करना, साइन की पावर सर जो 4 अल्फा की पावर 1/4 है, ये होता है सर मॉड साइन अल्फा है सर। हाँ, ये आ जाएगा सर देखो 2 स्क्वायर की पावर 4, ये आ जाएगा सर देखो √2, इसका भैया √1/4 देखो कैसे लोगे, 4 की पावर 1/4 ऐसे लिखा जाता है, इसे लिखो 2 स्क्वायर की पावर 1/4, तो ये 2 की पावर हाफ आ जाएगा जो होता है √2 है सर। हाँ, अब क्या आएगा सर, मैंने कहा सर देखिए नेक्स्ट चीज क्या आएगी, मैंने कहा कॉस की पावर 4 बीटा है सर। हाँ, ये आ जाएगा सर देखो मॉड ऑफ कॉस ऑफ बीटा है सर। हाँ, बाकी तो हमको पता है। अब देखो सर क्योंकि साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये मॉड किससे खुलेगा सर, ये मॉड खुलेगा प्लस से है, तो ये आ जाएगा 4√2 साइन अल्फा और इंटू आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस बीटा। बस भैया देखो श्योरिटी ये नहीं है कि मॉड कॉस बीटा कैसे खुलेगा। अब ये सर देखिए यहां से 2 केस निकल के आएंगे सर, यहां से सर देखिए 2 केस कौन से निकल के आएंगे, एक केस निकल के आएगा कि जिस टाइम बीटा 0 से π/2 है, ठीक है ना, 2 केस निकल के आएंगे, जिस टाइम भैया बीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, ओपन क्लोज जो लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सर उस वाले केस में सर आपको पता है कि सर जो कॉस बीटा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या होगा सर, ये प्लस से खुलेगा, तो देखो यहां पे आ जाएगा साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 बीटा 4 टाइम्स प्लस आ जाएगा भैया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा और इनटू कितना आ जाएगा सर कॉस ऑफ बीटा है सर। हाँ, अब भाई साहब एक चीज देखो, एएमजीएम लगा के ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, पर सवाल में देखो इक्वलिटी है, मतलब सर असली में क्या है, इसका दूसरा केस अभी हम बाद में देखेंगे जब ये माइनस से खुला होगा, पहले इसको देख लो। इसका मतलब क्या है सर, यहां पे इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है सर। हाँ, इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है सर। हाँ, इक्वलिटी सर एग्जिस्ट कर रही है, और सर इक्वलिटी एग्जिस्ट कब करती है, जिन नंबर्स में एएमजीएम लगा है जब वो बराबर हो तभी बेटा इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एएमजीएम में इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब सर इन चारों को मैंने क्या करा, मैंने कहा सर इन चारों को हम सर बराबर कर देते हैं तभी तो इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी जैसा सवाल में दिया हुआ है सर। हाँ, अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा एक बार आप ऐसा करो, क्या इसको सर इससे इक्वेट करो, सर इससे देखो सर साइन अल्फा कितना आ जाएगा, मैंने कहा 1 आ जाएगा, एक बार सर जरा इसको आप जल्दी से इक्वेट करो, इससे क्या हो जाएगा सर कॉस की पावर 4 बीटा, ये आ जाएगा 1/4 ठीक है भाई। इससे क्या हो जाएगा सर, देखो कॉस बीटा इस वाले केस में पॉजिटिव है तो भैया, और साइन तो भैया पॉजिटिव है ही, इसलिए साइन की भैया पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, वैसे तो +-1 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि साइन पॉजिटिव है इसलिए हमने 1 लिया है, और सर यहां से सर क्या हो जाएगा सर, जो कॉस बीटा है वो आ जाएगा 1/√2 है सर। हाँ, अब मुन्ना यहाँ पे ध्यान दो, क्या साइन अल्फा 1 है, मतलब सर अल्फा क्या होगा, मैंने कहा सर अल्फा होगा π/2, सही बात है ना, अल्फा होगा सर π/2, सही बात है, क्योंकि साइन भैया π/2 पे तो 1 होता है इस वाले इंटरवल में, और सर यहाँ से बीटा आएगा भैया π/4, बहुत सही है सर। हाँ, बीटा कितना आएगा सर π/4 आएगा, क्योंकि सर कॉस बीटा पॉजिटिव लिया है मतलब 0 से π/2 है, इसलिए सर π/4। अब देखिए सर जो भी आपको वैल्यू निकालनी है आप इसमें अल्फा बीटा देखो पुट कर दो, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा भैया पुट कर दो तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3π/4, बहुत सही, माइनस कॉस ऑफ π/2 π/2 आएगा ना, सॉरी π/4 है सर। हाँ, इसको सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा -√2, यही इसका आंसर है। एक ही केस अभी भैया लिया है, ध्यान देना,
तो आंसर भैया -√2 है। अब देखो सर ये तो एक केस लिया कि जिस टाइम बीटा जो था 0 से सर π/2 के बीच का था। एक और केस हो सकता है क्या, जिस टाइम सर जो बीटा है ये सर देखिए π/2 से पाई के बीच में अगर होता है सर। हाँ अब देखो भैया अगर बीटा π/2 से पाई में होता तो कॉस बीटा नेगेटिव होता, तो मॉड देखो माइनस से खुलता। अगर सर मॉड देखो माइनस से खुलता, ठीक है भैया, माइनस से अगर खुलता तो देखो कुछ आपको ऐसे दिख रहा होता। ठीक है, तो ये जो लिखा है सही है पर नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। हाँ समझे ना, ये भैया क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है सर। और क्या, दिस इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। कौन सा केस दिया है सर, वाला केस दिया है जब इस टाइप की चीज बने, मतलब यहाँ पे जब सर यहाँ पे देखो प्लस वाली चीज बने, है सर। तो ये भी अच्छा सवाल है, जिसने पढ़ा है वही कर सकता था, बिना पढ़े तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वाला सवाल आप कर पाओगे, है सर। हाँ तो ये भैया बहुत प्यारा सवाल है। अगर यार सवाल आपने खुद से किया था तो AMGM के लिए एजी है तो यूज करो एजी विद दिल, अदरवाइज क्या करो एजी विद 2 दिल, है सर। हाँ बेटा अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। कितने सवाल हो गए? शायद 11-12 के करीब हो गए। चले कोई ना। अब आता है देखो ये सवाल, ये भैया पूछा गया है जेईई एडवांस 2019 में। तो इस टाइप का सवाल भी भाई आपके मेंस में क्या पता रिपीट कर जाए। तो यहाँ पे आइडिया सिर्फ मेंस का पीवाईक्यू नहीं है, यहाँ पे आइडिया ये है कि कुछ एडवांस के भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपको करा दिए जाए। अभी करना ना स्टार्ट करिएगा, इसमें कुछ गलतियां हैं। इसको भैया लिखो अल्फा, यहाँ पे लिखो भैया बीटा, सही भाई। हाँ अल्फा बीटा, और ये सर दिया हुआ है अल्फा और ये दिया है सर बीटा, बहुत सही। अब देखिए आपसे सर क्या बोला हुआ है, ठीक है, ये अल्फा बीटा लिखा है और वो भी अल्फा बीटा लिखा है। आपसे भैया ये बोला हुआ है कि सर एबीसी जो है वो 3 नॉन जीरो रियल नंबर है, सच दैट ये जो इक्वेशन है इसमें x -π/2 से π/2 है, इसके सर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं जो है अल्फा एंड बीटा, सच दैट अल्फा बीटा का सम है π/3 मतलब 60 डिग्री। तो आपको भैया b/a निकालना है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर। हाँ बेटा फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो सर अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, है सर। तो आप x की जगह क्या पुट कर दो अल्फा, बहुत सही। अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा भी सर इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो अब x की जगह पुट कर दो बीटा, है सर। हाँ अब जरा एक चीज बताइए, हाँ सर पूछिए। समझे ना, पहले x की जगह अल्फा कर दिया, फिर x की जगह भैया बीटा कर दिया। अब आपसे बेटा ये बोला गया है कि क्या अल्फा प्लस बीटा है π/3, तो मैं ऐसा करता हूं सर, यहां पे मैं बीटा की जगह पुट कर देता हूं π/3 माइनस अल्फा, है सर। हाँ π/3 माइनस अल्फा, और सर यहां भी सर देखिए बीटा की जगह हम लोग पुट कर देते हैं सर π/3 माइनस अल्फा, है सर। हाँ बेटा अब मुन्ना जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आइए सर ध्यान देते हैं। हमने कहा ये सर सिंप्लीफाई करो, मैंने कहा सर ये आ जाएगा √3a, बहुत सही, कॉज ऑफ, बहुत सही, π/3 माइनस अल्फा, है सर। हाँ फिर आ जाएगा सर 2b, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ, यह आ जाएगा π/3 माइनस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा c, सही भाई। सिंप्लीफाई करो, अल्फा वाले एक साथ बीटा वाले एक साथ, तो इससे क्या आता है जब मैं अल्फा बीटा को एक साथ लिख देता, सॉरी गलत बोल दिया, साइन वाले एक साथ कॉस वाले एक साथ। तो देखो भाई जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, मैं इसका फाइनल चीज लिख रहा हूं, जैसे रीअरेंज करोगे ये कॉज ऑफ अल्फा a माइनस बी खोलोगे, मतलब a माइनस बी, ए प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, सब ओपन करोगे, जैसे यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगाओगे ना, कॉज ऑफ π/3 माइनस दिस, साइन ऑफ π/3 माइनस दिस, समझ रहे हो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, ये आएगा कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी वाला फॉर्मूला, मतलब ए और बी मैं कैपिटल में बोल रहा हूँ इस वक्त। अब देखो भैया जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने किसी ना किसी बैच में सॉल्व किया है, यहाँ आ जाएगा सर देखो कॉज अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा √3a/2 प्लस आ जाएगा सर b√3, बहुत सही, और फिर क्या आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा सर साइन अल्फा, बहुत सही, और इंटू कितना आ जाएगा सर 3a/2 माइनस b बराबर c।
है सर? हाँ, तो ये जैसे आपने सिंप्लीफाई किया, जो आप में से हर युवक और युवती भैया कर सकते हैं, परसेंटाइल बूस्टर सीरीज है, तो परसेंटाइल तब बेटा बूस्ट होगा जब कुछ मिनिमम आता हो, ठीक है ना? तो इसे खोलना आना चाहिए, अदरवाइज परसेंटाइल बूस्ट नहीं होगा। अब देखो सर, ये भी सर देखो कॉज अल्फा साइन अल्फा में इक्वेशन है, ये भी सर देखो कॉज अल्फा साइन अल्फा में इक्वेशन है, कॉज अल्फा साइन अल्फा में इक्वेशन, ये भी सर देखो सर कॉज अल्फा साइन अल्फा में इक्वेशन है, इक्वल टू सी है, इक्वल टू सी है। अगर सर दोनों सर देखो सर सी के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि सर ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन भी आपस में सेम होना चाहिए, है सर? हाँ, अब देखो भैया जैसे आप दोनों को इक्वेट करोगे, है सर? हाँ, तो देखो यार आपको क्या मिलेगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्योंकि दोनों सी के बराबर हैं। तो यहां मिलेगा √3a कॉज अल्फा प्लस 2b साइन अल्फा इक्वल टू, है सर? इक्वल टू ये आ जाएगा सर √3a/2 प्लस b√3, बहुत सही, प्लस b√3 कॉज अल्फा प्लस कितना आ जाएगा सर साइन अल्फा, है? हाँ, और यहां पे बचेगा सर 3a/2 माइनस b। अब सर यहां पे जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। सर क्या ध्यान से देखना है? मैंने कहा सर देखिए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कॉज अल्फा का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे भैया बराबर करोगे तुमको क्या मिलेगा, मैंने कहा √3a बराबर आ जाएगा √3a/2 प्लस b√3, एंड साथ में क्या सर, जो साइन अल्फा वाली जो चीज है वो आपस में सर बराबर होनी चाहिए। बात सही ना? वो सर आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इससे क्या आ जाएगा सर, मैंने कहा सर इससे आ जाएगा 2b = 3a/2 माइनस ऑफ b, है सर? हाँ, और सर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, क्यों? क्योंकि पहला भी बराबर होना चाहिए, दूसरा भी भैया बराबर होना चाहिए, है सर? हाँ, अब भाई साहब यहाँ पे जरा बहुत ज्यादा ध्यान से आइएगा। जैसे भैया सिंप्लीफाई करोगे इससे देखना भैया b/a की वैल्यू आ जाएगी 0.5। कैसे करोगे तुमको पता है, इसको उधर ले जाओ फिर b/a निकाल लो, सेम वे में इसको उधर ले जाओ b/a निकालो, ये भी आ जाएगा 0.5। और ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो आपको समझ में आ रहा है, दोनों ही अगर 0.5 है तो इनका इंटरसेक्शन भी तो भैया 0.5 ही आएगा, है सर? हाँ बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा। तो इसका आंसर है भैया 0.5। तो देखा भैया इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, तो भैया रेडी रहना है इस टाइप के सवालों के लिए, है एडवांस का सवाल, पर आज की डेट में भैया एनटीए ने भी अपना लेवल अच्छा खासा भैया पढ़ा लिया है, तो ठीक ठाक सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर ये सवाल भैया खुद से किया था तो भैया आपको कमेंट करना है अल्फा गुरु विद अ दिल, और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको भैया कमेंट करना है गुरु गुरु विद अ दिल, है सर? हाँ बेटा, सिर्फ गुरु ना यूज करना, गुरु वाला जो कोड है हम लोग बेटा पहले ही यूज कर चुके हैं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर? हाँ, और सवाल दिखाते हैं। ए और अल्फा और बीटा 0 से π/4 के बीच में है सर? हाँ सर, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर है। 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, एक बहुत पहले जब जेई मेंस का नाम AIEEE होता था तब पूछा गया है, और दूसरा 19 में पूछा गया है, 2019 में। अब आपको भैया इसकी वैल्यू बतानी है tan to अल्फा की। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं भैया, जिसको ट्राई करना भैया ट्राई कर लो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। आ जाओ भाई। अब मुन्ना जरा यहाँ पे आप जरा आइएगा। क्या सर? मैंने कहा सर ऐसा करो, अल्फा प्लस बीटा को मान लो कैपिटल ए, अल्फा माइनस बीटा को मान लो कैपिटल बी। एक चीज जरा गौर से देखिए, एक तरह से ये लिखा क्या है, ये tan ऑफ कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी तो लिखा है, अरे a प्लस बी 2 अल्फा ही तो आएगा, a प्लस बी अल्फा ही तो अरे हाँ अब सही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, जैसे इसमें ऐड करेंगे देखो 2 अल्फा ही तो आएगा a प्लस बी, है सर? हाँ, एक तरह से वो पूछा है। अब भाई जरा ध्यान दीजिए, व्हाट इज tan ऑफ a प्लस बी? मैंने कहा सर ये आ जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू कितना होगा tan b। अब भाई साहब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। क्या सर क्या ध्यान देना है? मैंने कहा सर ये है cos ऑफ a, ये आ जाएगा 3/5।
अब ट्राइंगल से भैया आप समझते हो, इसका मतलब tan a कितना होगा, ये सब भैया निकालना आना चाहिए, ये होता है 4/3। अगर आप वैल्यूज इंटरचेंज नहीं कर पाते हो तो भैया वो आज ही पढ़ना, ठीक है ना, इंटरचेंज करना आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज जो है इंटरचेंज का मतलब कि अगर कॉस दिया है तो tan कैसे निकालते हैं, क्योंकि भैया इसका यूज सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, हर चैप्टर है भाई इसका यूज हो सकता है गणित में पूरे पूरे, कैलकुलस तो स्पेशली। अगली चीज क्या है सर, मैंने कहा सर साइन ऑफ बी कितना दिया है, मैंने कहा सर 5/13, इसका मतलब क्या है सर tan है, बी मतलब बीटा कितना होगा, सॉरी साइन बी, बी माने ना ये भैया साइन बी है ना, तो आपको देखो tan बी निकालना है, ये भैया cos a 3/5 है, समझे। अब देखो सर ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर 5/12। अब ये वैल्यूज देखिए क्या करिए, ये दोनों की दोनों जो आप वैल्यूज देख रहे हो यहाँ पे सर पुट कर दीजिए, जैसे पुट करोगे ये आ जाएगा tan a जो है 4/3, tan b कितना होगा सर 5/12, डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 माइनस 5/9 है सर, हाँ। तो इसको सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 36 होल डिवाइडेड बाई 4/9 है, सॉल्व करो सर ये आ जाएगा 63/16। अरे वाह सर, देखा भाई, बस हल्के दिमाग से भैया सवाल करोगे तो नंबर भाई पूरे आएंगे, ठीक है, बहुत हल्के दिमाग से सवाल सॉल्व करो भैया, कॉन्फिडेंस में रहना है, सवाल देख के एनटीए का बड़बड़ाओ नहीं, क्योंकि तुमने जितने भी सवाल अभी देखे होंगे उन सबके सॉल्यूशन देखो कितने इजी होते हैं जो तुम सोच सकते हो, तब भी एग्जाम में नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि आप बड़बड़ाते हो, बड़बड़िया नहीं बनना है, दिमाग को हल्का रखना है सर, हाँ। देखो यही आंसर है, ऐसे ना कैलकुलेशन गलत हो गई हो, हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा सारा सारा ज्ञान निकल है सर, हाँ। अगर ये वाला सवाल भैया खुद से किया है, कोड तो भैया हमारे खत्म नहीं होते, तो आपको कमेंट करना है मज्जा विद दिल, अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो कमेंट करना है मज्जा विद दिल दिल, है सर, हाँ होते सर बिल्कुल सही। अब आ जाओ भाई साहब इस सवाल में, जब भी कभी कॉज स्क्वेयर में बात हो, कॉज इंटू कॉज में बात हो, ठीक है ना, तो हमेशा सर इस वाले डब्बे की तरफ आए, और एक चीज दूसरों को बताएं कि सर जो कॉज स्क्वेयर जो थीटा होता है ये होता है सर किसके बराबर, ये सर बराबर होता है 1 प्लस कॉज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है सर, हाँ ये सर इसके बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या सर, व्हाट इज कॉज ए इंटू कॉज बी, तो मैंने कहा सर ये होता है कॉज ऑफ ए प्लस बी, बहुत सही, प्लस कॉज ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है सर, हाँ बेटा ये भैया इसके बराबर होता है, बढ़िया सर, बहुत ज़्यादा बढ़िया है सर, बहुत ज़्यादा अच्छे, ये है सर कॉज स्क्वायर, ये है सर कॉज ए इंटू कॉज बी है सर, हाँ। अब देखिए सर जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे कॉज स्क्वायर समथिंग क्या होगा, मैंने कहा ये होगा 1 प्लस कॉज 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इसको देखो भैया पहले मैं इसको लिख रहा हूँ फिर इसको लिख रहा हूँ, इसको आखिरी में लिखूंगा, सेम फॉर्मूला भैया ऊपर वाला इसमें लगाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 2। फोन आ रहा है हमारे पास, रिकॉर्डेड लेक्चर के बीच में फोन, हम नहीं कर रहे हैं बात, चलो अर्जेंट नहीं है, टेंशन मत लेना कोई भी। अब देखो भैया तीसरा सॉल्व करते हैं, मैंने कहा सर ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉज ऑफ ए प्लस बी मतलब 60, बहुत सही, कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस 40 आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस 40 आएगा, लेकिन आप जानते हो कॉज ऑफ माइनस 40 इक्वल टू कॉस 40 होता है, ये हो जाएगा सर डिवाइडेड बाई 2। मेरे ख्याल से मुन्ना हमने बिल्कुल ठीक किया है, क्या हमने ठीक किया है, हमारे ख्याल से भैया बिल्कुल ठीक किया है जो जो यहाँ पे किया है सर, हाँ। अब देखिए भाई इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सबका एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे देखो सर ये दिया है कॉज ऑफ 20 डिग्री है सर, हाँ बढ़िया, ऐसा करते हैं, हाँ सही है, प्लस कितना सर कॉज ऑफ 100 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री सही भाई। अब देखो सर यहां पे हम लगा देते हैं कॉज ए प्लस कॉज बी, सिंप्लीफाई करिए, यह आ जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई 2 जो 60 डिग्री होता है, इंटू कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई 2 जो कॉस 40 होता है, ठीक है भाई। ये हमने कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाया है, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, और ये आ जाएगा सर माइनस ऑफ 40 डिग्री है सर, हाँ डिवाइडेड बाई 2। अब भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हाफ होगा तो भैया ये देखो पूरा का पूरा इसको काट देगा, इतना भैया सिंप्लीफाई आप कर सकते हो,
जैसे भैया सॉल्व करोगे ये आ जाएगा सर 3/4 सर। तो भैया ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसको भैया आप बीकेजी भी बोल सकते हो, बाबा का ज्ञान भी। किस टाइप के सवालों में हमेशा ही ऐसे सोचना है सर। हाँ, ये भैया बीकेजी है। अगर ये खुद से किया है, अब क्या यार फिर से दूसरा करियर की कसम आ गई, चलो करियर की कसम नहीं देता हूँ, खुद से किया है तो भैया बीकेजी विद दिल। अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है बीकेजी विद 2 दिल है सर। हाँ बेटा, ऐसे देखिए भैया एक और फॉर्मूला होता है सर। क्या? मैंने कहा सर अगर आपको कहीं पे दिया है साइन थीटा, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा है सर। हाँ, ये सर किसके बराबर होता है? मैंने कहा सर ये बराबर होता है साइन 3 थीटा बाई 4। ठीक है भाई, अगर कहीं पे ये पैटर्न नजर आ जाए तुरंत मुन्ना इसकी तरफ आप भाग जाओ है सर। हाँ, ये भैया फॉर्मूला है जो देखो यूज करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज हो सकता है सर। हाँ बेटा, अब देखो सर ये वाला फॉर्मूला देखिए सर कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने कहा सर अगर मैं इसको मान लूं साइन ऑफ थीटा, तो सर ये मुझे दिख गया साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, और दादा रे, ठीक है डिग्री में ही है ऑब्वियसली, और ये क्या हो जाएगा सर साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। बहुत से इन तीनों मिला के क्या होता है सर? मैंने कहा साइन 3 थीटा बाई 4, साइन 3 थीटा बाई 4 मतलब हो जाएगा साइन 3 थीटा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे एक चाचा है जो है भैया साइन ऑफ 30 है। सॉल्व करो सर कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर 1/16 हो जाएगा। बोलो जय बाबा की। आंसर विल बी सर 1/16 है सर। हाँ बेटा, डायरेक्ट देखो भैया फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये एक दो सवाल ऐसे इसलिए करा है इसमें कि फॉर्मूला भी आपका रिवाइज हो जाए है सर। हाँ, अगर भी ये सवाल खुद से किया था तो आपको कमेंट करना है फॉर विद दिल, मतलब फॉर्मूला याद था, फॉर का मतलब फॉर्मूला, मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है फॉर्मूला 2 दिल, मतलब फॉर 2 दिल है सर। हाँ बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा है सर। हाँ, चलो भाई ये वाला सवाल सब लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। अभी मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, कुछ चीजें मार्क कर दे रहा हूं जो जो चीजें दी हैं, और ये चीज निकालनी है अच्छा सवाल है, चलो भाई वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो सर ये जो पूछा है tan ऑफ a प्लस बी, ठीक है, tan ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा, ये किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू कितना आ जाएगा सर? tan ऑफ b। सही बात है। हाँ, अब देखो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा सर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा सर √2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस व्हाट इज cos 2 अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर आ जाएगा सर 1/7 है सर। हाँ, अब देखो सर अल्फा बीटा सर यहाँ के बीच के, यानी आपको पता है सर चाहे cos अल्फा लो ग्रेटर देन 0 आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चाहे साइन अल्फा लो ग्रेटर देन 0 आएगा, चाहे cos बीटा लो ग्रेटर देन 0 आएगा, चाहे साइन बीटा लो ग्रेटर देन 0 आएगा सही बात है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सर इसको सॉल्व करोगे तो ये दिखेगा सर आपको साइन ऑफ अल्फा 1 1 कटेगा, √2 कटेगा, यहां दिखेगा मॉड कॉस अल्फा, क्योंकि सर क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट होता है मॉड, क्योंकि सर ये पॉजिटिव यहां पे दिखाई दे रहा है इसलिए प्लस से खुलेगा ये नीचे वाला, तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कितना आ जाएगा 1/7। देखा, एवरीथिंग हैज अ रीजन। यहां तक पहुंच गए? अरे वाह सर, बहुत कहां कहां पहुंचे जा रहे हो, बहुत सही। अब देखो मुन्ना क्या सर इसको सॉल्व करना है अब देखो क्या फॉर्मूला यूज होगा, अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह क्या है सर बीटा डिवाइडेड बाई 2 दिस इक्वल्स टू 1/√10 है सर ना। इससे क्या आ जाएगा सर मॉड ऑफ साइन बीटा, ये आ जाएगा 1/√10, क्योंकि सर साइन बीटा पॉजिटिव है तो ये प्लस से खुलेगा, इसलिए साइन बीटा कितना आ जाएगा 1/√10 है सर। अब देखिए मुन्ना जरा, लेकिन सर आपको साइन बीटा थोड़ा ना निकालना है, आपको तो tan 2 बीटा निकालना है। अब भैया अगर साइन बीटा 1/√10 है तो आप tan बीटा निकाल के देखना, ये आ जाएगा सर 1/3, ट्राइंगल बनाओगे ये 90 होगा, ये बीटा होगा, ये 1 होगा, ये √10 होगा, पाइथागोरस से 3 होगा, तो tan बीटा आ जाएगा 1/3 ये 3 है, बहुत सही। अब देखो भाई हमें क्या करना है सर, हमको निकालना है tan 2 बीटा, फॉर्मूला क्या होता है सर 2 tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा है सर। हाँ बेटा, बहुत सही। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2/3, नीचे आएगा 1 माइनस 1/9,
तो ये आ जाएगा सर 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9। तो ये देखना सर ये आ जाएगा है 3/4। ये आ जाएगा सर 3/4। अब बेटा इसको निकाल के देख लेना, ये आ जाएगा 3/4। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना, बहुत सही। अब देखिए मुन्ना बहुत आराम से, सर क्या मैंने कहा देखिए भाई tan अल्फा ये जो है इसको यहाँ पुट करो, इसको यहाँ पुट करो, ये किसके बराबर आएगा, tan अल्फा है सर 1/7, tan टू बीटा है सर 3/4, और ये कितना आ जाएगा 1 - 3/28 है। हाँ तो ये शायद 1 आ जाता है, द आंसर विल बी 1 है सर। हाँ बेटा चेक कर लेते हैं, एज ऑलवेज हमें याद नहीं है आंसर क्या आता है। जो भी आएगा आंसर भैया आप लोग देखो चेक कर सकते हो, इतने आप लोग ओपी लोग हो। बहुत सही, 1 ही आंसर है, 1 ही आंसर है। ठीक है भाई, तो ये इजी सवाल था। अगर ये खुद से किया है तो आपको कमेंट करना है बहुकाल विद दिल, और मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है सर बहुकाल विद 2 दिल है सर। हाँ अब देखिए भाई साहब, ये भैया लास्ट सवाल है, ठीक है ना। इसको भैया खुद से ट्राई करना है। अगर ये सवाल भैया खुद से करो, अच्छा सवाल है ना, है तो उसके सॉल्यूशन सबके ऑनलाइन अवेलेबल ही होते हैं। तो भैया आपको 2020 दिल या फिर 2020 दिल दिल भैया कमेंट करना है। दिस इज होमवर्क सवाल, मतलब हो ही जाएगा। जैसे कल लो भैया 2020 दिल दिल कमेंट कर, मतलब सिंगल दिल भैया कमेंट कर देना। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसको भैया सिंप्लीफाई करना होगा। इसका आंसर आता है सर 1/2√2 है सर। हाँ तो इसी के साथ भैया ये प्रैक्टिस सेशन होता है खत्म। ज़्यादा लंबे लेक्चर हम लोग नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, स्कूल के भी एग्जाम्स हैं। मिनिमम एक प्रैक्टिस दे रहे हैं जिससे कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाए। ठीक है ना, तो भैया ये जो सवाल है खुद से भैया ट्राई आपको कर लेना है। एंड थैंक यू सो मच। ये जो थैंक यू है ये मैं नहीं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझसे बोल रहे हो। जैसे भैया पूरा लेक्चर खून में बसा लो। हाँ एक और करियर की कसम आती है कि आपको भैया कमेंट कर देना है JBK 3 JBK 3 JBK। ठीक है भाई ये मैं अपने प्यारे से अर्जुना से बच्चों से कहता हूँ, जैसे लेक्चर आप पूरा खून में बसा लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कमेंट ये कर देना। मतलब मैं जब कमेंट बॉक्स देखूंगा मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि मेरे बच्चों ने सारी चीजें भाई खून में बसा ली है। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही बोलना था। आराम से मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वन पे, तब तक के लिए बाय बाय। जय बाबा की, मेहनत करते रहें, फोड़ते रहें। ध्यान देना अगर आप कल का मैच हारे हो तो जरूरी नहीं कि कल आने वाले कल का आप मैच हार जाओगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। प्रीवियस मैच हार गए थे, थोड़ा कम परसेंटाइल आया था, तो भैया हमेशा किस्मत और भगवान लोगों को बाउंस बैक करने का मौका देते हैं, वो मौका आपके पास है। ठीक है भाई, ओके गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।